हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देव्स इनसाइट्स टेक। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज आपका सीरीज आने वाला है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स यूजिंग सी। सो आज आ गया है पहला सेशन जहां पे मैं आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू देने वाला हूं और उनके साथ जितने ऑपरेशंस हैं मैं उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मैं आपको आज एक ओवरव्यू देने वाला हूँ हर एक डेटा स्ट्रक्चर का, जो तीन दिन तक चलेगा। आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, कल मैं आपको स्टैक, क्यूज, एरेज पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट दिन आपको लिंक लिस्ट, ग्राफ्स दूंगा। ठीक है, तो आज लेट्स गो विद द इंट्रोडक्शन। तो मैं एक पेन चूज कर लेता हूँ, ये रहा। डेटा स्ट्रक्चर्स। सी, आप डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हो रियल लाइफ में भी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है, ठीक है, और मान लीजिए आपके बुक में कोई पेज नंबर नहीं है। मान लीजिए आपके बुक में कोई पेज नंबर नहीं है। सो आप सोच रहे हो, आप मान लीजिए आप किसी टीचर ने आपको बोला कि बेटे आप स्ट्रक्चर्स का चैप्टर निकालो सी प्रोग्रामिंग में। आप हक्के बक्के रह जाओ कि स्ट्रक्चर्स का चैप्टर कहाँ, इंडेक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ढूंढते रह जाओगे। लास्ट में मिल जाएगा लेकिन बहुत टाइम बाद, जो कि विच इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू वेस्ट टाइम इन क्लास। सो इसलिए बुक में क्या करते हैं कि हर एक चैप्टर के पास ना पेज नंबर दिया रहता है, हर एक चैप्टर के पास खुद का एड्रेस है, और एड्रेस का वैल्यू दिया रहता है मेन कंटेंट पेज में। जब आप कंटेंट पेज देखते हो, कंटेंट पेज जब देखते हो तो पता चलता कि अरे 2 नंबर पेज में मेरा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, तो आप 2 नंबर पे हो, आप पेज के कॉर्नर में लिखा होता है 2, आप 2 नंबर पेज में जाते हो, बस आपका स्ट्रक्चर निकल जाता है। सी, दैट्स हाउ डेटा स्ट्रक्चर्स वर्क्स। आपको डेटा दिया गया कि यहाँ पे डेटा है, आप चले गए उस डेटा पे, आपने उसको एक्सेस कर लिया कम टाइम में और कम स्पेस में। सी, आपने पेज नंबर यूज किया, आपने लेस टाइम पे पेज को एक्सेस कर लिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट गया। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में ना एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डेटा स्ट्रक्चर्स में जो डेटा का जो एलोकेशन है वो कंटीजियस भी हो सकता है, नॉन कंटीजियस भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा वी हैव एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी आर गिवन, हमें डेटा स्ट्रक्चर चूज करना होगा। एग्जाम्पल में लेता हूँ, मान लीजिए आप कोई डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जहाँ पे सिर्फ वी कैन इन ओनली वन डायरेक्शन, हम सिर्फ एक डायरेक्शन से घुस सकते हैं और एक ही डायरेक्शन से निकल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या है, जो लास्ट अंदर घुसेगा वही पहले निकलेगा, उसको वो क्या हुआ, स्टैक। और अगर मान लीजिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले घुसा वही पहले निकलेगा, अगर ये हुआ तो ये हो गया आपका क्यू। क्यू में क्या होता है, जो फर्स्ट घुसता है, मैं फर्स्ट घुसा, मेरे को टिकट मिला, मैं निकल गया। टिकट का लाइन का अगर एग्जांपल लेते हो, मैं टिकट में पहले गया, मुझे टिकट पहले मिला, मैं पहले निकल गया, यह होता है क्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे इमेजेस है, ठीक है, आपने कैटेगराइज करके रखा कि ये मेरे स्कूल की इमेजेस है, ये मेरे गेट टुगेदर की इमेजेस हैं, ये मेरे अम्यूजमेंट पार्क की इमेजेस है, ये मेरे बर्थडे की इमेजेस है। ठीक है, और इन सब को आपने एक पेरेंट फोल्डर में रखा, फैमिली फंक्शन फोल्डर्स में। दूसरे में आपके पास इमेजेस है, मान लीजिए आपके पास एक कोड का इमेज है, नोट्स का इमेज है, स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ, और या मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट इमेजेस के फोल्डर पे रखते हो। इन सब का एक पेरेंट फोल्डर रहता है जो कि होता है आपका मीडिया फोल्डर। आप देख रहे हो, मीडिया फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, उन फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर है, 2 फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं। एक स्ट्रीमलाइन फोल्डर स्ट्रक्चर, आप एक्सेस करने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर। डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर हमें क्या मदद करता है, कम टाइम में हम कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कम टाइम में हम कैसे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या डेटा को पुट कर सकते हैं, वो होता है डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर को नीड्स डेटा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, डेटा का जो मॉडिफिकेशन होना चाहिए वो इजी होना चाहिए, टफ नहीं होना चाहिए। सी, डेटा को एक्सेस करने का टाइम लेस होना चाहिए, डेटा को ट्रेवर्स करने का टाइम लेस होना चाहिए, डेटा लेस मेमोरी लेना चाहिए, या फिर अगर ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो बाकी जो एलोकेटेड जो आइटम्स हैं वो भी, अगर मान लीजिए आपके पास एक मेमोरी स्ट्रक्चर है, हाँ ये ना मेमोरी स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये वाला जो मेमोरी है वो एक लिंक लिस्ट ने लेके रखा है, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि इस एरिया में
और कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट ना हो, नहीं तो वो लिंक लिस्ट के साथ इंटरफेयर कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक एरे इंप्लीमेंट किया, ठीक है, और ये एरे जो है ना, ये लिंक लिस्ट की एरे का जो एड्रेस है वो लिंक लिस्ट के एड्रेस में सेव हो गया। तो आप जब रन करोगे ना, तब आपको एक गार्बेज वैल्यू मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा गार्बेज वैल्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो इसका परफेक्ट एग्जांपल है, अगर मैं इंट एक्स लेता हूँ सी प्रोग्रामिंग में, अगर मैं एक्स का वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर दूँ, मुझे एक गार्बेज वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स का जो एड्रेस है ना, अब अगर एम्परसेंट ऑफ एक्स निकालोगे ना, उसका एक एड्रेस निकलेगा। वो जो एड्रेस होगा ना, वो एक रैंडम एड्रेस होगा जिसमें कुछ रैंडम कुछ डिजिट्स सेव किए होंगे, कुछ रैंडम कुछ सेव किए होंगे। तो आप देख रहे हो, आप अगर कोई भी एक एड्रेस चूज करते हो, उसमें अगर कोई भी आप एक डेटा ना दो, उस डेटा में किसी और का एड्रेस आ रहा है, ठीक है, किसी और एक, मान लीजिए आपका एक प्रोसेस चल रहा था बैकग्राउंड में इसी एड्रेस को लेके, और ये एड्रेस आपने प्रिंट करवा दिया, तो उस एड्रेस का प्रेजेंट जो इंडेक्स था, वो प्रेजेंट जो एड्रेस था वो आपके पास निकल गया। सो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर में टाइम और मेमोरी बहुत कम तो नहीं, अगर मेमोरी बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन एफिशिएंटली यूज़ हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उनको एक्सेस करना, उनको ट्रैवर्स करना बहुत इजी हो। अगर आपने देखा होगा, जब आप गूगल जीमेल में जब एक ईमेल बनाते हो ना, तब आप जो एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हो, उसमें आप लिखते लिखते लिखा आ जाता है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। कैसे? उनका जो सर्चिंग एल्गोरिदम है बहुत बहुत फास्ट है। आपको वो कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, वो क्या बबल सॉर्ट इस्तेमाल करते हैं जो सॉर्टिंग के लिए है, लीनियर सर्च इस्तेमाल करते हैं, या फिर कौन सा सर्च इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। वो जो गूगल के डेटाबेस में जो ईमेल आईडी सेव्ड है, वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में सेव्ड है, उनके डिपेंड करके हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम्स लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अभी मैं जाता हूँ डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद द डिस्क्रिप्शन। आप जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा कि एलिमेंट्स वन डायमेंशन में रहते हैं, और एक लाइन में कंटीजियस भी रह सकते हैं, नॉन कंटीजियस भी रह सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। मैं ब्लैक इंक ले लेता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें डेटा स्ट्रक्चर दो है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में क्या है, स्टैटिक स्ट्रक्चर, डायनामिक स्ट्रक्चर। स्टैटिक में मेरा है एरे, जो कि एक कॉन्टिजियस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है कॉन्टिजियस मेमोरी में। क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट, ये जो है ना वो नॉन कॉन्टिजियस भी हो सकते हैं, कॉन्टिजियस भी हो सकते हैं। लिंक लिस्ट जो है वो हमेशा याद रखना कि लिंक लिस्ट एक साथ भी रह सकते हैं, एक साथ नहीं भी रह सकते हैं। लिंक लिस्ट में जब टॉपिक आएगा मैं तब आपको बताऊंगा। ये जो स्टैक जो है वो हम एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यू हम लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका आता है ट्री, आपका आता है ग्राफ। ट्री में क्या होता है, एक पेरेंट नोड रहता है, पेरेंट में से हम सब नोड्स निकालते हैं, ऐसे सब नोड निकालते हैं। ग्राफ में क्या होता है, हमें एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मिलता है नोड्स का, और उन नोड्स में से वो जो नोड्स हैं उनमें से हम डेटा रिट्रीव करते हैं कि डेटा किधर से किधर बहुत शॉर्ट टर्म में जाएगा। मान लीजिए मुझे ईस्ट नोड से ईस्ट नोड में भेजना है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा कि ईस्ट नोड से ईस्ट नोड में, कि ऐसा भेजो कि ऐसे भेजो कि ऐसे भेजो, वो सब आपका आएगा। वो डिजस्ट्रा एल्गोरिथम है, वो बाद में आएगा, मैं आपको बाद में पूरा का पूरा समझाऊंगा। सो लेट्स कंटिन्यू। पेन चेंज कर लेता हूँ। तो नॉन लीनियर, लीनियर गया। नेक्स्ट, मोस्ट पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे। मैंने आपको बोला कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होना चाहिए, ऑफसेट एंड बेस वैल्यू एंड मेमोरी लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द जनरेटेड बाय नेम ऑफ द एरे। सी, अगर मैं एम्फरसेंट ऑफ ए लिखता हूँ ना, मान लीजिए ए एक एरे है 5 एलिमेंट का, जैसा कि यहाँ पर दिया 5 एलिमेंट का, तो अगर मैं एम्फरसेंट ऑफ ए देता हूँ, वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बताएगा। मान लीजिए इसका 100 बोला, तो अगर मैं 5 एलिमेंट्स का एरे एड्रेस प्रिंट करवाऊँ कि एम्फरसेंट ऑफ ए 5, तो उसका एड्रेस क्या आएगा, 105 आना चाहिए। नहीं, 105 नहीं होगा। अगर मैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ऐसे लेता हूँ, 1 2 3 4 5 लेता हूँ, उसका एड्रेस अगर मैं 0 1 2 3 4 लेता हूँ, तो इसका आंसर आएगा 100 101 102 103 104 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले आप बेस एड्रेस लोगे एक, जो कि आर्बिट्री होगा,
एग्जाम में या तो बता के देगा या फिर आप खुद से चूज़ करोगे। उसके बाद आपको एरे का साइज़ लेना है, साइज़ को 1 माइनस करना है, 1 माइनस करके क्या आता है 4। उसका अगर लास्ट एलिमेंट का बोलते हो तो 4 को प्लस करोगे, अगर सेकंड लास्ट का बोले तो आप 4 से 3 को लोगे क्योंकि सेकंड लास्ट 103 में ही मिलेगा। ऐसा करके आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। आप एरेज अगर आप समझ जाते हो ना, तो एरे का जो ऑपरेशन है बाद में कि एरे इंसर्शन, एरे डिलीशन, एरे को रिमूव करना फ्रॉम मिडिल, एरे को रिमूव करना फ्रॉम एंड, ये सब आपका स्ट्रीमलाइन वे में आएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूँ तो एरे में इंसर्शन भी हो सकता है कि कहाँ से एरे मान लीजिए मान लीजिए मेरे पास इरेजर, मान लीजिए मैंने एक एरे लिया जिसमें 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अभी मैं एंड में भी ऐड कर सकता हूँ, मैं फ्रंट में भी ऐड कर सकता हूँ, बीच में भी ऐड कर सकता हूँ। ये एरे ऑपरेशंस, मैं हर एक एलिमेंट का सम भी निकाल सकता हूँ, मैं अपने चॉइस के एलिमेंट्स का सम भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक इवन एलिमेंट प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं हर एक ऑड एलिमेंट इवन प्रिंट कर सकता हूँ, मैं हर एक का एवरेज निकाल सकता हूँ। ये सब जो है ना वो एरे में ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसके बाद रिट्रीव, क्रूड ऑपरेशंस, क्रिएट, मतलब अगर मैं एरे में घुसाता हूँ तो वो क्रिएट हो गया। मैं एरे का साइज, मैं एरे को प्रिंट करवाता हूँ, मैं रीड हो गया। अगर मैं एरे किसी एलिमेंट डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट हो गया। क्रूड ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यह हो गया एरे। नेक्स्ट, लिंक लिस्ट, ये एरे की तरह ही है, लेकिन एरे में जैसे कॉन्टेजियस था 100, 101, 102, 103, 104 एड्रेसेस जैसे कॉन्टेजियस थे। लिंक लिस्ट में कॉन्टेजियस नहीं होगा। लिंक लिस्ट में दीज आर नॉट कॉन्टेजियस। ये क्या है, मान लीजिए ये एक मेमोरी शेयर, मेमोरी ब्लॉक है। सो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है। तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ ना, तो ये एक लिंक लिस्ट बन गया। कैसे बना मैं दिखाता हूँ। इसमें इसका एड्रेस सेव्ड है, इसमें इसका एड्रेस सेव्ड है, लेकिन इसमें किसी का एड्रेस सेव नहीं है, ठीक है। इसमें एज किसी का एड्रेस सेव नहीं, तो वो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं नल का मतलब क्या है कि ये किसी को और को पॉइंट नहीं करते, ये एंड ऑफ लिंक लिस्ट है। और ये हेड जो है ना, वो हेड हमेशा लिंक लिस्ट के फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा। और ये डेटा जो है, ये डेटा हमेशा नेक्स्ट वाले लिंक लिस्ट के एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये दिमाग में घुसा लेना कि कौन किसको पॉइंट करता है। हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट करता है, सेकंड नोड थर्ड नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टैक की तरफ। स्टैक क्या है? स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिर्फ एक ही तरफ से एंट्री, एक ही तरफ से एग्जिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक प्रिंगल का कंटेनर दिया गया, ठीक है, प्रिंगल्स। तो उसमें प्रिंगल्स रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हम प्रिंगल्स से क्या कर सकते हैं? मैं एक प्रिंगल ऊपर से निकाल सकता हूँ, या फिर किसी अगर कोई और एक फ्लेवर का प्रिंगल खा रहा हो तो उस फ्लेवर को लेके मैं टॉप में रख सकता हूँ। मैं बॉटम नहीं जा सकता। वैसे तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि एक परफेक्ट है, एक परफेक्ट राउंड है जिसमें मैं नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब देख लो, मैं एक ही तरफ से घुसा रहा हूँ और एक ही तरफ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक ही तरफ से जा रहा है, एक ही तरफ से निकल रहा है। इसका मतलब क्या? जो लास्ट में जो घुसेगा वही फर्स्ट निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे सी जो है वो जब पुश हुआ तो सी घुसा, वो जब पॉप हुआ तो सी ही निकला, सी घुसा सी निकला, बस बात खत्म। जब सी घुसा तब टॉप सी में पॉइंट कर रहा था, और जब सी पॉप हुआ तब सी से एक कम इंडेक्स पे पॉप पॉइंट कर रहा था, ठीक है। ये जो टॉप है वो पॉप होने के बाद का जो इंडेक्स है, जो एलिमेंट पॉप हुआ उससे पहले का जो इंडेक्स है उसमें पॉइंट करेगा, ठीक है। मतलब क्या, हम जब स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें एक चीज़ याद रखना होगा कि एलिमेंट पॉप करते हैं टाइम, कि हम पहले टॉप को रिड्यूस करें नेक्स्ट इंडेक्स पे, उसके बाद हम टॉप को पॉप कर दें, ठीक है। अभी मैं स्टैक ऑपरेशंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। स्टैक का जो ऑपरेशन है, पुश, पॉप, टॉप, साइज, इज एम्प्टी। पुश जो है ना, पुश क्या करता है, वो एलिमेंट को अंदर लेके जाता है, ठीक है। पुश में ना मतलब आप एक इनपुट लोगे, उस इनपुट को आप पुश फंक्शन कॉल करोगे, वो जो आपका जो टॉप का जो वेरिएबल है, आपका जो टॉप वेरिएबल है वो पुश हुए एलिमेंट को पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। आप जब पॉप ऑपरेशन इंप्लीमेंट करोगे तब क्या होगा कि एक एलिमेंट निकल जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट घुसा था वही निकलेगा,
ठीक है। इसके बारे में मैं क्लियर करके देता हूँ पहले कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पॉप है वो पॉप फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हुआ। मैंने पहले क्या किया, ये जो टॉप था, ये जो टॉप जो वेरिएबल था, मैंने क्या किया, जो पॉप होने वाला था उसका इंडेक्स हटा के मैंने उसके पहले का एलिमेंट का इंडेक्स टॉप में डाला। टॉप ने उस इंडेक्स को पॉइंट किया, उसके बाद मैंने उस टॉप वाले एलिमेंट को डिलीट किया, या मैं इसका मतलब पॉप किया। पॉप किया मतलब डिलीट किया, यू कैन से। उसके बाद टॉप, टॉप का क्या मतलब है? टॉप का मतलब है कि लास्ट जो एलिमेंट घुसा, देखिए हम तो ऊपर से चेक करेंगे ना। मान लीजिए ये एक स्टैक है ना, तो ये एक प्रिंगल है, ठीक है। अगर मैं ऊपर से झांकता हूँ तो मैं क्या देखूंगा? ऊपर वाला एलिमेंट देखूंगा जो लास्ट पुश जो हुआ था, मैं उस वाले एलिमेंट को देखूंगा, ठीक है। तो आप जब प्रिंगल के पैकेट को देखते हो ना, तब लास्ट वाला जो आपका पास रहता है, आपके पास जो सबसे ऊपर वाला जो आपका जो चिप्स रहता है, आप तो उसको ही देखते हो ना, उसको निकालते हो, ठीक है। तो वो होता है आपका टॉप, ठीक है। आप टॉप फंक्शन क्या करता है? टॉप फंक्शन जो पहला जो एलिमेंट है उसको शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑपरेटर। साइज क्या करता है? वो स्टैक का जो साइज है, प्रेजेंट साइज, मैक्सिमम साइज नहीं, वो मैक्सिमम साइज आप लोगे ग्लोबल वेरिएबल में, मैक्स अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 100 हैज डिफाइंड मैक्स अंडरस्कोर साइज इक्वल्स, वो एक मैक्रोस है, ठीक है। वो आप ग्लोबल वेरिएबल लोगे। मैं स्टैक का साइज की बात कर रहा हूँ। आप स्टैक में एक फॉर लूप चलाओगे। अगर स्टैक आप एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हो तो एरे से आप फॉर लूप चलाओगे। आप काउंट एक वेरिएबल लोगे, उस काउंट को प्लस प्लस करते रहोगे हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए जितना काउंट आपका रहेगा उतना आपका एलिमेंट नंबर। आप काउंट को कर दीजिए रिटर्न, जो रिटर्न एलिमेंट आएगा वो होगा आपका साइज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इज एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी है कि नहीं वो चेक करने के लिए। अगर एम्प्टी हुआ तो स्टैक में पुश करते रहो। अगर इज एम्प्टी ट्रू हो गया तो उसमें से पॉप करते रहो, क्योंकि स्टैक फुल हो चुका है, बस बात खत्म। पुश क्या करता है? अब मैं समराइज करके देता हूं स्टैक को। पुश क्या करता है? पुश एक एलिमेंट को लेता है और उसको स्टैक में घुसा देता है, ठीक है। स्टैक में इनपुट कर देता है। पॉप क्या करता है? जो घुसा लास्ट में उसी को निकालता है। लास्ट इंडेक्स में जो रहता है, जो टॉप जिसको पॉइंट करता रहता है उसी को निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद टॉप एलिमेंट। टॉप क्या करता है? लास्ट जो एलिमेंट है स्टैक पे, कि हम ऊपर से जो स्टैक को देख सकते हैं उस एलिमेंट को रिटर्न करता है, ठीक है। साइज ऑफ स्टैक को रिटर्न करता है कि स्टैक में कितने साइजेस हैं। स्टैक का जो साइज है उसको रिटर्न करता है, मैक्स साइज नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, उसको रिटर्न करता है। नेक्स्ट है इज एम्प्टी। चेक करता है कि स्टैक खाली है कि नहीं। अगर खाली है पुश करो, अगर खाली नहीं है तो पॉप करो, ठीक है। क्यू में क्या होता है? मान लीजिए आप एक फिल्म देखने जा रहे हो और आप टिकट के लाइन में खड़े हो, ठीक है। आप फर्स्ट जाओगे, आपको फर्स्ट टिकट मिलेगा, आप फर्स्ट निकल जाओगे, यही है क्यू, और कुछ नहीं है इसमें। आप इस वाले ड्राइंग को देखिए, ठीक है। इस वाले ड्राइंग को देखिए, 9 लास्ट में घुस रहा है, पहले कौन घुसा था? 9 8 7 6 5 4 3 2 घुसा था। सी 9 अगर लास्ट में घुस रहा है तो पहले क्या? पहले 2 ही घुस रहा होगा, ठीक है। तो 2 पहले घुसा था, 2 निकाल दिया, ठीक है। और 2 के पहले 1 था, 1 भी होगा, तो 1 पहले निकला, उसके बाद 2 निकले, उससे 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, 5 निकलेगा, 6 निकलेगा, 7 निकलेगा, 8 निकलेगा। उसके बाद 9 अगर पुश हुआ तो 9 भी निकल जाएगा। 9 घुसेगा, 9 सर्व होगा, 9 भी निकल जाएगा। ऐसा करके चलता है हमारा क्यू के ऑपरेशंस क्या है? एन क्यू मतलब एक तो क्यू तो चल रहा है, ठीक है। अगर क्यू के लास्ट में अगर जगह है, देखिए क्यू के पास फंक्शंस है, इज फुल, इज एम्प्टी, इज फुल, इज नल और इज एम्प्टी। इज फुल अगर ट्रू हुआ एन क्यू नहीं करेंगे, डी क्यू करेंगे। अगर इज नल मतलब इज एम्प्टी हुआ तो उसमें डी क्यू करने की कोई बात नहीं है, उसमें से हम इनपुट करेंगे, मतलब क्या? एन क्यू करेंगे। एन क्यू का मतलब है कि क्यू में एलिमेंट लाया जाए। मान लीजिए आपके पास 10 एलिमेंट का एक, मतलब मान लीजिए आप फिल्म के टिकट लेने के लिए खड़े हो, उसमें 10 लोग खड़े हो सकते हैं क्यू में। उसमें से 9 लोग हैं तो एक एन क्यू हो सकता है। तो वो जो पर्सन आएगा 10 नंबर में जो बैठेगा वो एन क्यू होगा। एन क्यू मतलब क्यू में घुसना। और जो सामने जो टिकट लेके जो निकलेगा
वो होगा DQ फंक्शन कि आपका काम हो चुका है, आप DQ हो जाइए, आप क्यू से निकल जाइए, क्यू का साइज रिड्यूस होगा, फिर से एक और NQ होगा, क्यू का साइज फिर से DQ होगा, फिर से NQ होगा। अब देख रहे हो जब एक NQ एग्जीक्यूट करता है, आप हमेशा याद रखना, जब एक NQ एग्जीक्यूट करता है तब एक DQ भी एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जब एक NQ एग्जीक्यूट करता है तब एक DQ एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। स्टैक में घुस रहा है, मतलब क्यू में घुस रहा है, क्यू से DQ हो रहा है, क्यू से घुसे क्यू में DQ हो रहा है। जब तक आपके क्यू में कोई भी एलिमेंट ना रहे तब तक आप DQ कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे बोला था इज नल ऑपरेटर में, अगर इज नल ट्रू है तो आप और DQ नहीं कर सकते, वो एक स्टैक ओवरफ्लो जनरेट करेगा। अगर आप फुल हो फिर भी आप इनपुट करना चाहते हो तब भी आपको स्टैक ओवरफ्लो इनपुट करो, क्योंकि मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट DQ ऑपरेशन, मैंने जो बोला NQ मतलब क्यू में घुसना, DQ मतलब सामने से निकल जाना, ठीक है। पीक का क्या मतलब है कि देखिए क्यू में दो एंड रहते हैं, एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड। मतलब क्या, एंड का जो नोड है वो फ्रंट का जो नोड है, जो पीक जो करता है वो फ्रंट के नोड, मतलब टिकट काउंटर में जो बैठा हुआ है वो जो देखेगा वो होता है आपका पीक, और जो NQ होने वाला है वो जो दिखेगा वो होता है रियर, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ पे टिकट काउंटर वाला जो टीटी जो बैठता है ना, मतलब टीटी नहीं, जो टिकट काउंटर में जो बैठता है वो क्या देख रहा है, वो हेड देख रहा है, ठीक है। ये जो 3 है वो देख रहा है, तो उसके लिए पीक क्या है, 3 है, ठीक है। और 9 क्या देख रहा है, 9 देख रहा है 8 को, 9 देख रहा है 8 को। तो 9 के लिए क्या है, 9 के लिए जो रियर है और टेल है जो बैक है, वो एंड नोट जो है, वो जो रियर फंक्शन जो है वो है 9 के लिए, जो लास्ट एलिमेंट को देख रहा है, डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा और आपको रिटर्न कर देगा कि नहीं यहाँ पे 8 है, ठीक है। वो आपका पूरा ट्रेवर्स करेगा, लास्ट पोजीशन में जो आपका जो इंडेक्स है, लास्ट जो इंडेक्स है आपका क्यू में, उस क्यू में जो एलिमेंट है वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। गया, तो ये रहे आपके क्यू ऑपरेशंस। क्यू बहुत ही ईजी है, स्टैक क्यू, मैं बता रहा हूँ, स्टैक क्यू, एरे, मैट्रिक्स, ये सब जो है ना, ये सब बहुत ईजी है। बाइनरी ट्री भी बहुत ईजी है। हाँ, हाइट वैलेंस ट्रीज या फिर जो बाइनरी सर्च ट्रीज है वो थोड़े से टफ हैं, उनके ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस लगती हैं। मैं वो आपको स्क्रीन में नहीं समझाऊंगा, मैं वो आपको बोर्ड में समझाऊंगा, वो आप नेक्स्ट दिन प्लीज़ चेकआउट कर लेना। वीडियोस आएंगे, आपको चेकआउट करना ही है। थैंक यू। नेक्स्ट, बाइनरी ट्रीज, अनलाइक एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री लीनियर नहीं है, ठीक है। बाइनरी में क्या है, एक प्राइम डेटा है, वो अपने लेफ्ट नोड और राइट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। और जो नोड्स हैं वो खुद के चाइल्ड में पॉइंट्स करेंगे, ठीक है। वो एक मतलब एक हायरार्कियल डेटा जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है main.c, उसमें मान लीजिए आपके पास एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर आपके 2 फंक्शन है, मान लीजिए फैक्टोरियल और एक है एवरेज। मतलब फैक्टोरियल मतलब 5 तक फैक्टोरियल निकालना, 5 तक एवरेज निकालना। अभी एवरेज में है कि एलिमेंट है कि नहीं है वो चेक करने वाला एक फंक्शन है, और फैक्टोरियल में है कि एक एलिमेंट 0 है कि नहीं वो चेक करने वाला फंक्शन है। और अगर 0 हुआ तो एक फंक्शन, 0 नहीं हुआ तो और एक फंक्शन। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एवरेज में अगर आपका ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर वाला है या इवन नंबर वाला है, उसका एक फंक्शन। तो आप देख रहे हो मेन के अंदर 2 फंक्शन के अंदर और 2 नेस्टेड फंक्शंस। तो आप एक देख रहे हो अब हायरार्चिकल, मेन, उसके बाद 2 फंक्शन फैक्टोरियल और एवरेज। फैक्टोरियल में 0 हुआ कि नहीं, उसके बाद आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं, एवरेज में भी 2 फंक्शंस है। अब देख रहे हो एक हायरार्ची बन रहा है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ना, ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ट्री। ये तो बाइनरी ट्री मैंने बोला कि आप समझ सको कि बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, लेकिन बाइनरी ट्री में रूट नोड, पेरेंट नोड, बैलेंस कैसे करते हैं, आप नोड्स को शिफ्ट कैसे कर सकते हो, आपको बैलेंस कैसे करना है, आपको सीक्वेंस वाइज कैसे लाना है, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, लेफ्ट ऑर्डर, ये सब किसको बोलते हैं, आपको इन सब कुछ सीखना होगा। पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, ये सब कुछ है। आप नेक्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं समझा क्योंकि ये बिगिनर कोर्स है। मैं इसमें सिर्फ आपको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, डिजास्टरस एल्गोरिदम, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं इस कोर्स में बता देता हूँ अभी, ठीक है। मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको स्टैक, उसके बाद एरेज, उसके बाद लिंक लिस्ट, सिर्फ इंसर्शन डिलीशन एट एनी पॉइंट,
एट एनी पॉइंट बिगिनिंग एंडिंग ये सब पढ़ाऊंगा मैं, एरे मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको ट्री में कैसे आप ट्रेवर्स कर सकते हो मैं वो आपको बताऊंगा। सॉर्टिंग सर्चिंग के एल्गोरिथम्स बताऊंगा आपको। आप कैसे ग्राफ में बीएफएस डीएफएस इंप्लीमेंट कर सकते हो मैं वो आपको बताऊंगा। सिर्फ ये सब बताऊंगा मैं इस सेशन में। उसके बाद एक डेटा स्ट्रक्चर का सेशन आएगा, वो होगा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में बैक ट्रैकिंग, उसके बाद डिजास्टर्स एल्गोरिथम का डिस्क्रिप्टिव फंक्शन, ए स्टार मेथड, उसके बाद टावर ऑफ हनोई का फंक्शन, ये सब आएगा। वो सी में नहीं आएगा, वो पाइथन में आएगा। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, पाइथन में भी आएगा, जावास्क्रिप्ट में भी आएगा। उसके बाद मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं डाटा स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बाइनरी सर्च ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्रीज में क्या है, यहाँ का जो रूट नोड जो है ना, रूट नोड के इस तरफ सब रूट नोड से लेस एलिमेंट्स, इस रूट नोड से फर्स्ट एलिमेंट। इसमें अगर गेटर हुआ तो इससे इस तरफ का लो, इस तरफ का लार्ज, इससे इस तरफ का लो, इस तरफ का लार्ज। आप देख सकते हो 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। 1 इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा है, तो ये इससे छोटा है तो इससे बड़ा, इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा। सी दैट्स हाउ बाइनरी सर्च ट्रीज वर्क। बाइनरी सर्च ट्रीज में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दो एलिमेंट्स हैं वो कभी रिपीट नहीं होंगे। और वो जब अभी तो मैंने यहाँ बताया नहीं, जब आप पोस्ट ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर या फिर प्री ऑर्डर्स में जब इंप्लीमेंट करोगे ना, तब देखोगे कि वो एक असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर मैंने पहले ही बोला है। ये आप जब साइंटिफिक कंपटीशन करोगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जैकोबिज मेथड, उसके बाद टेलर थ्योरम, जितने भी टेलर सीरीज, फोरियर सीरीज, ये सब जो है उसमें आपका ये वाला सीक्वेंस आएगा। गॉस एलिमिनेशन थ्योरम, गॉस बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप प्लीज़ फोकस कीजिए। मैं एडवांस सीरीज लाऊंगा, उसमें मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ एक बिगिनर कोर्स है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको सिर्फ आइडिया दी जाएंगी कि क्या है, किसके लिए है, किस में यूज़ होता है, वो सिर्फ आएगा। ठीक है, ग्राफ क्या है, मान लीजिए आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है ना, वो तो सिर्फ इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कि दूसरे फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकता है, कि दूसरे राउटर से भी कनेक्ट हो सकता है, किसी वाईफाई डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकता है। और मान लीजिए वो वाईफाई डिवाइस एक राउटर से कनेक्टेड है और राउटर आपके किसी भी लैंड पोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 1 जो है ना वो 2 से कनेक्टेड है, वो 1 और 2 के थ्रू से नोड से भी कनेक्टेड है, और ये नोड जो है वो 4 के थ्रू से 3 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी आप 1 से 4 तक एक डेटा भेजना चाहते हो, तो वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, किसमें उसमें टाइम कम लगेगा, किसमें उसको वेट कम लगेगा, हर एक लाइन का वेट क्या है, वेटेड ग्राफ क्या है, वो सब कुछ डिसाइड करता है ग्राफ। एक नेटवर्क में कि आपका जो ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ये अपलोडिंग का जो स्पीड होगा, मतलब मैं जो अपलोड करूँगा अभी ये वीडियो यूट्यूब में, तो अपलोडिंग का जो स्पीड रहेगा वो कैसे मेंटेन रहेगा, वो कैसे आप जल्दी अपलोड कर पाओगे, वो सब ग्राफ डिसाइड करता है। ग्राफ का कौन सा एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं, डिजाक्स्ट्रा। ठीक है, प्राइमरली डिजाक्स्ट्रा। स्विगी जो है वो आपसे रेस्टोरेंट, वो ड्राइवर का लोकेशन टू रेस्टोरेंट टू आपका घर, वो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे प्लान करता है, ट्रैफिक, उसके बाद जो रोड ब्लॉक्स हैं उसको मेंटेन करके वो आपके पास शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे प्लान करता है, वो ऐसे ही प्लान करता है कि आप शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हो, डिजास्टर्स एल्गोरिथम। वो स्विगी का ऐप जो है ना, वो गूगल प्ले स्टोर का एक एपीआई इस्तेमाल करता है, जिसमें उन्होंने कस्टम कोड करके रखा है कि अगर मान लीजिए सिलचर पे हो, ठीक है, नाजिर पट्टी या फिर अंबिका पट्टी कोई आप रंगखर रहते हो, और मान लीजिए, सॉरी मैं लोकल नाम बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ समझ जाना। मान लीजिए आप एक टाउन में रह रहे हो, ठीक है, और आपका जो पार्सल है वो 2 टाउन दूर है। ठीक है, डिलीवरी बॉय जो है वो उसी टाउन में है, तो डिलीवरी बॉय उस टाउन से लेके मेरे टाउन तक कैसे प्रोडक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लाया, शॉर्टेस्ट टाइम पे लाएगा, वो डिसाइड करते हैं डिजास्ट्रस एल्गोरिथम। डिजास्ट्रस एल्गोरिथम इज मोस्ट इंपोर्टेंट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। एक और है ए स्टार मेथड। ए स्टार मेथड जो है वो बहुत एडवांस कोड है, वो हम सी में नहीं कर सकते। बेसिकली सी में कर सकते, लेकिन उसका कोड बहुत लेंथी और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी चाहिए, तो उसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन हम जावा में करेंगे। ए स्टार मेथड जावा का इंप्लीमेंटेशन बहुत, मतलब
आप लेंथी भी कह सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत। वो मैं आपको मैं जब जावा में जब डाटा स्ट्रक्चर लाऊंगा, जावा में जब मैं पढ़ाऊंगा कि बेसिक कैसे कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, उसके बाद AWT देखता हूँ मैं AWT पढ़ाता हूँ कि नहीं किया। मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर भी एक कोर्स लाऊंगा जिसमें मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड SDK, एंड्रॉयड API, उसके बाद फ्लटर का जो डेटाबेस कनेक्शन, फ्लटर और फायरबेस डेटाबेस कनेक्शन, उसमें भी मैं आपको कोर्सेज प्रोवाइड करूँगा। आप मेरे चैनल में स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है मेरे चैनल पे। स्पेशली मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम चलने के बाद बहुत कुछ आने वाला है मेरे चैनल पे। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं मीम्स, उसके बाद न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ रेगुलरली, सो डू चेक इट आउट। बहुत होगी बातें, लेट्स बैक टू वर्क। तो एरेज ये मैं आज कवर नहीं करने वाला, मैं दिखा के रखता हूँ मैं सिर्फ क्या क्या कवर करूँगा एरेज में। एरे में हम कवर करेंगे ऑपरेशंस, इंसर्ट एंड मिडिल, स्टार्टिंग एंड एंड। एरे की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आप अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको डाटा स्ट्रक्चर्स में लेके कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका होगा, बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है कि कोड मैंने अभी तक नहीं कर पाया। मैं नेक्स्ट दिन से, कल से कोड पोस्ट करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी वीडियो आपको चाहिए, एक शॉर्ट चाहिए, क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं कैसे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट या फिर एक मैसेज डाल के मैं आपको दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, या फिर उसके ऊपर एक रिप्लाई शॉट डाल दूंगा मेरे चैनल पे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।